हे गाइस, वेलकम बैक टू महादेव होम एंड इंटीरियर सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम बाथरूम में होने वाले खर्चे की बात करेंगे। बहुत सारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस थे कि मुझे बाथरूम के अंदर खर्चा कितना हो जाएगा, एक बाथरूम की कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी। जब मैं उन्हें बोलता था कि एक बाथरूम के अंदर आपका कम से कम 1.25 से 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा, तो बड़े शॉकिंग होते थे कि बाथरूम में 1.5 लाख रुपये या 1.25 लाख रुपये, ऐसा ही है। आइए मैं आपको आज डिटेल के बारे में बताता हूँ। सेकंड एक क्वेश्चन ये भी होता है कि सुमित जी, हम छोटे साइज़ के बाथरूम में 2x4 की टाइल लगा सकते हैं क्या? कटिंग के अंदर चार्जेस तो नहीं लग जाएंगे या वेस्टेज ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी, ये टाइल गिर तो नहीं जाएंगी? ये भी बड़े कॉमन से क्वेश्चंस हैं, तो मैं इन क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं साइज़ की। तो इस वाले बाथरूम का जो साइज़ है वो 8x4 का है या 8x4.25 का आप बोल सकते हो। तो कैसे मैंने पता चला कि अगर मैं बात करूँ टाइल्स की, तो एक पूरी टाइल्स लगी है 2x4 की, और वहीं अगर बात करूँ तो एक सेकेंड टाइल लगी है 2x4 की, थोड़ा सा कम है। तो मैं इसको इसीलिए 8x4 के अंदर कैलकुलेशन करता हूँ। तो आपका जो बाथरूम है वो 7x5 का हो सकता है, 7x4.5 का हो सकता है, 8x4.5 का हो सकता है, 9x4.5 का हो सकता है या 6x4 का हो सकता है। तो इन सभी साइज़ के अंदर 2x4 की जब टाइल्स लगती है तो आपकी जो कटिंग है वो उतनी ही होती है जितने छोटे साइज़ की टाइलिंग के अंदर आती है। इसका बेनिफिट आपका ये हो जाता है कि जितने बड़े साइज़ की टाइल लगती है उतने ही आपके जॉइंट्स कम हो जाते हैं, तो आपका पूरा जो बाथरूम है वो सीमलेस की तरफ लगता है। सेकंड, बड़े साइज़ की टाइलिंग के अंदर आपको प्रॉपर इटालियन की लुक्स देखने को मिलती है, जो कि छोटे साइज़ या 12-24 या 12-18 की बात करूँ उसमें जनरली देखने को ये नहीं मिलता। तो टाइलिंग साइज़ का पॉइंट ये था कि क्या 2x4 की साइज़ टाइल लगाई जा सकती है? हाँ, आज के टाइम में अगर आप बाथरूम रिनोवेट कर रहे हैं तो 2x4 के साइज़ की टाइल ही लगाइए। सेकंड ये कि क्या एक कार्विंग टाइल लगानी चाहिए, ग्लॉस टाइल लगानी चाहिए? तो ग्लॉस टाइल और कार्विंग टाइल के अंदर आपको आपकी पसंद है कि आपको ग्लॉसी ज़्यादा पसंद है या फिर मैट ज़्यादा पसंद है या कार्विंग ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा मैट टाइल्स ना लें, क्योंकि ज़्यादा मैट टाइल्स के अंदर गंदगी का इशू रहता है। लेकिन कार्विंग अगर आप ले रहे हैं या साटन फिनिश की अगर आप टाइल ले रहे हैं तब भी वेल एंड गुड, काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग निकल के आती है। हाई ग्लॉस टाइल, ग्लॉसी टाइल्स का ये है कि अगर आपका क्लीनिंग पर्पज़ में वो थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, लेकिन ज़्यादा चमक भी होती है। तो ग्लॉसी टाइल्स के बाथरूम्स भी अपनी जगह काफ़ी अच्छे लुक देते हैं, और कार्विंग टाइल्स के जो बाथरूम है वो भी काफ़ी अच्छा लुक देते हैं। तो 2x4 की साइजिंग में अगर बात करूँ तो प्राइसिंग में कुछ ज़्यादा खास फ़र्क नहीं आता। तो 1x2 की अगर आप टाइल्स लेते हैं तो जनरली ब्रांड की टाइल्स जो 1x2 के अंदर 50 से 55 रुपये तक की रेंज की आ जाती है। वहीं 2x4 की साइज़ की टाइल की बात करें तो वो भी 55 और 60 रुपये के बीच में आती है। तो कहीं ना कहीं आपका जो फ़र्क है ये आपका 5 रुपये के आसपास पड़ता है। तो पूरे बाथरूम में अगर बाई चांस 200 या 225 स्क्वायर फीट टाइल लग भी रही है और 5 रुपये से अगर मैं उसे कैलकुलेट करूँ तो 1000 रुपये का मैक्सिमम फ़र्क रहता है छोटे साइज़ की टाइल में और बड़े साइज़ की टाइल में। 2x4 से बड़े साइज़ की टाइल भी लगा सकते हैं, बट उसके अंदर आपका स्पेस थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो आपकी कंप्लीट 2x4 का साइज़ जो है वो लग जाता है, लेकिन बड़े साइज़ की टाइल में फिर आपको इशू रहता है। सेकंड ये कि समझिए क्या केमिकल से लगानी चाहिए, सीमेंट से लगानी चाहिए? तो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि केमिकल से लगाई हुई टाइल्स ज़्यादा सस्ती पड़ती हैं एज़ कम्पेयर टू सीमेंट की। तो इसका किस तरीके से सीमेंट महंगा पड़ता है और किस तरीके से केमिकल सस्ता पड़ता है, इसकी डिटेलिंग का मैं लिंक दे दूंगा, तो आप उस लिंक से इस वाले टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं। तो ये था हमारे टाइल के साइज़ का। तो टाइल की अगर मैं बात करूँ, मैं 50 रुपये की वैल्यू पकड़ लेता हूँ 2x4 कार्विंग की टाइल के लिए। अगर बात करूँ तो 50 रुपये की वैल्यू पकड़ूँ, 200 स्क्वायर फीट का अगर आपका है तो 50 × 200 आपकी 10,000 रुपये की आपकी ये टाइल्स, फ्लोरिंग और सब कुछ कवर हो जाएगा। अब मैं 10,000 रुपये की आपकी टाइल्स हो गई। इसी के साथ अगर मैं मसाले की बात करूँ या मिस्त्री की बात करूँ तो 10,000 रुपये की कॉस्टिंग आपकी मसाले की और मिस्त्री की आ जाती है। इसको मैं ओवरऑल कैलकुलेट करके चलता हूँ, वेस्टेज का बाकी सब चीज़ का इंक्लूड करके, तो 25,000 रुपये के अंदर आपकी टाइलिंग का वर्क कंप्लीट हो जाता है। प्लम्बिंग की बात करूँ तो इसके पीछे जो प्लम्बिंग की आइटम्स लगी हुई हैं तो 20,000 रुपये की कॉस्टिंग लगभग उन पाइप्स को चेंज करने के अंदर आती है। तो 45 + 20 45 हो गए। अब मैं फिटिंग्स की बात करता हूँ। बाथरूम के अंदर जो फिटिंग्स हैं वो 2 तरीके से डिवाइडेड होती हैं। पहला आपका सीपी फिटिंग और एक आता है आपका सैनिटरी वेयर फिटिंग। सैनिटरी वेयर फिटिंग के अंदर आपकी 2 चीज़ें मैटर करती हैं। एक वो जो कंसील टैंक की बात करूँ कि दीवार के पीछे जो कंसील टैंक हैंग हो जाता है, और उसके बाद नीचे एक वॉल एंड टॉयलेट शीट। तो मैं इन दोनों कॉम्बिनेशन की बात करूँ, दोनों सेट कम से कम आपका 12-13 हज़ार रुपये से लेके 20,000 25,000 रुपये तक की रेंज में, 25 मान लेते हैं हायर साइड पे, और अगर मोटा मोटा 15 मान लेते हैं अपन इसको लोअर साइड पे, 15 और 25 के बीच में लाई करता है। तो ये आपकी सैनिटरी वेयर की कॉस्ट ऐड होती है, जिसमें प्लेट, हेल्थ वो सेट और सैनिटरी वेयर कवर होता है। सीपी फिटिंग्स की बात करूँ तो सीपी फिटिंग्स के अंदर आपके बाथरूम के अंदर एक डाइवर्टर लगेगा, जिसकी कॉस्टिंग आपकी 2300-2400 रुपये के आसपास रहेगी। अगर अपर प्लेट की बात करूँ तो 1500 रुपये की कॉस्टिंग आपकी इसकी रहेगी।
सीलिंग की अगर ब्रांड का शावर अगर आप लेते हैं तो 3,500 से 4,000 रुपये का आपका शावर पड़ता है। स्पाउट की बात करें तो स्पाउट भी 2 तरीके की आती है, एक आपका नॉर्मल स्पाउट जैसे आप देख रहे हैं प्रॉपर नॉर्मल है, एक आता है टिपटोन स्पाउट जिसके अंदर प्रॉपर हैंड शावर का अरेंजमेंट रहता है। तो हैंड शावर वाले टिपटोन स्पाउट में और स्पाउट में दोनों कॉम्बिनेशन में अराउंड 3,000 रुपये का आपको फ़र्क देखने को मिलता है। तो ये थी आपकी सैनिटरी वेयर सीपी फिटिंग्स के अंदर एक मेजर जो आपका वॉश बेसिन वाला पार्ट है। वॉश बेसिन वाले पार्ट के अंदर आपका जो वॉश बेसिन है वो कहीं ना कहीं 6,000 रुपये तक का आपका वॉश बेसिन आता है। वैनिटी की बात करें तो 12-13,000 रुपये तक की वैनिटी। मिरर की बात करें तो 4-4,500 रुपये का आपका एलईडी मिरर। वॉश बेसिन डाइवर्टर की बात करें तो 3,000 रुपये का आपका डाइवर्टर के आसपास की कॉस्टिंग आती है। और अपर प्लेट की बात करें तो 3100 से 3200 रुपये की उसकी कॉस्टिंग आती है। अगर मैं इसकी कम्युलेटिव कॉस्टिंग की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपके 50,000 रुपये तक की फिटिंग्स आपकी सीपीफिटी और सैनिटरी वेयर का आपका कहीं ना कहीं लग जाता है। तो 50,000 ये और 45,000 आपके जो मैंने बताया था कि जो कॉस्टिंग वगैरह हमने निकाली थी, टाइल्स की निकाली थी, मिस्त्री की निकाली थी, ये सारी कॉस्टिंग हमने इसमें निकाली थी। तो 95,000 रुपये की कॉस्टिंग अराउंड ये आ गई। फिर लाइटनिंग का खर्चा आ जाता है, फिर आपकी जो यूटेंसिल्स है जैसे कि आपको टॉवल हैंगर लगाना है, स्विचेस लगाने हैं, इलेक्ट्रिक का काम है, यूपीवीसी विंडो है, ये आपका एग्जॉस्ट है, तो इसकी कॉस्टिंग अगर आप मिलाएंगे तो 15-20,000 रुपये की ये भी कॉस्टिंग आती है। तो 95 और 15-20 के आसपास की कॉस्टिंग को ऐड किया तो 1,20,000 रुपये की कॉस्टिंग हो गई। अब इस 1,20 को आप 1.50 भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अगर आप अभी फिटिंग्स की बात करें तो फिटिंग्स में जो कि आपकी फिटिंग्स 15,000 रुपये की है वहीं आप 25,000 की ले सकते हैं। सैनिटरी वेयर की टॉयलेट शीट है जो 15,000 का है वो 25,000 ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यही कॉस्टिंग वेरी करती है बाथरूम के अंदर। तो ये था हमारा पूरे बाथरूम का एस्टिमेट। जैगुआर के अलग अलग ब्रांड अलग अलग मॉडल्स के अंदर प्राइस वेरी करते हैं। इसकी डिटेलिंग के लिए मैं आपको एक लिंक डाल दूंगा, और अगर बाय चांस आपको और डिटेल चाहिए, मटेरियल चाहिए दिल्ली, द्वारका, एनसीआर, गुड़गांव, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी और चीज़ की डिटेलिंग नॉलेज अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको स्क्रीन पर दे दिया है। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको, इस चीज़ के लिए बताइए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।